नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिनसे कि हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीट लेवल फर्स्ट में। रीट लेवल फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे बहुत ज़्यादा एक कमेंट आ रहे थे कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या कि हमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चे क्या फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं और नहीं उनको ये पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पुट अप होंगे। तो इसलिए क्या कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ अगर इतने ही टॉपिक्स आप कवर कर लोगे ना तो भी आपके क्या कि 20+ नंबर आपके पक्के होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे भी कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। रीट पात्रता परीक्षा 2025 यानी कि 27 फरवरी को आपको एग्जाम हो गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से शिक्षा मनोविज्ञान के, और समय कम होने के कारण क्या कि बच्चे कवर नहीं कर पा रहे हैं पूरी शिक्षा मनोविज्ञान को। तो इसलिए क्या कि मोस्ट इतने ही टॉपिक्स अगर आप कवर करोगे ना तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। पहला टॉपिक कौन सा है हमारा कि वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, या तो वृद्धि और विकास में डिफरेंस पूछेगा, या मान विकास से क्वेश्चन देगा या वृद्धि से क्वेश्चन देगा। यानी कि विकास क्या कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और मान लो कि वृद्धि कहाँ तक चलती है। तो इस प्रकार से क्या कि वृद्धि और विकास से क्या कि एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जितना हो सके उतना क्या कि आप विकास और वृद्धि को क्या अच्छे ढंग से कवर करना। फिर बात करें कि अवस्थाएं। अवस्थाएं शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ज्यादातर क्या कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। किशोरावस्था से क्या कि आपको एक क्वेश्चन से ही देखने को मिलेगा और अन्य जो शेष अवस्था है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, इनसे भी क्या कि आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। रीट लेवल फर्स्ट में अवस्थाओं से 2 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। इसलिए क्या कि इन अवस्थाओं की जो भी विशेषताएं हैं उनको अच्छे ढंग से आप कवर करना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुद्धि टॉपिक। बुद्धि टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक से क्या कि 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं और किस प्रकार होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। या तो मान ली कि बुद्धि है, बुद्धि परीक्षण एक तो रहा बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर है कि बुद्धि के प्रकार, ज्यादातर तो क्या कि हार्वर्ड गार्डन के अनुसार कितनी बुद्धि दी गई है, 9 बुद्धि दी गई है। तो उन बुद्धियों के प्रकार पूछ लेगा। और मान लो आपको पूछ लेगा मतलब किसान है उसमें मतलब किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। राजनेता मतलब कि ये नेता लोग होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। खिलाड़ी होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या कि मतलब बुद्धि टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मतलब जितने भी बुद्धि के सिद्धांत है और उनके प्रतिपादक है, और जो बुद्धि के सिद्धांत है मतलब जैसे कि दे दिए द्विव तत्व बुद्धि सिद्धांत है, तो द्विव तत्व बुद्धि सिद्धांत है उसको और क्या कहते हैं, अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर कि बुद्धि परीक्षण आपको मैंने बता दिया। बुद्धि परीक्षण से तो क्या है कि आप एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। बुद्धि परीक्षण आप बिल्कुल भी मत छोड़ना देना भी कौन कौन से परीक्षण है। फिर है कि बुद्धि का सूत्र, सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, संशोधन किसके द्वारा किया गया है, और मान बुद्धि सूत्र है वो है मान कौन सा, और बुद्धि का सिद्धांत है यानी कि बुद्धि का सूत्र कौन सा है। बुद्धि का सूत्र है अम्मे/CA × 100। तो या तो आपको क्या कि बुद्धि लब्धि दे देगा तो आपको मानसिक आयु दे देगा, वास्तविक आयु पूछेगा, या वास्तविक आयु दे देगा और बुद्धि लब्धि दे देगा तो मान लो कि मानसिक आयु पूछ लेगा। तो इस प्रकार से क्या कि आपको आयु निकालना, बुद्धि लब्धि निकालना, ये सूत्र से क्या कि आपको क्वेश्चन हल करने आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन मान लो कि हल करना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एक शॉर्ट सा 1 मिनट का वीडियो बना के आपको क्या मैं ये चीज़ समझाती हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्यक्तित्व टॉपिक। तो व्यक्तित्व टॉपिक से भी क्या कि एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी व्यक्तित्व के कारक, व्यक्तित्व का प्रकार और व्यक्तित्व का सिद्धांत। और फिर इनमें व्यक्तित्व में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि व्यक्तित्व के मापन की विधि। तो व्यक्तित्व के जो मापन की विधियां यानी मान लो कि TAT टेस्ट है, IBT ब्लॉक टेस्ट है, ये क्या कि टेस्ट जितने भी इनको क्या आप अच्छे ढंग से कवर करना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पुट होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। सॉरी। फिर है कि अभिप्रेरणा और अभिप्रेरक है। अभिप्रेरणा टॉपिक और अभिप्रेरक टॉपिक है, इससे से ज्यादातर क्या कि अभिप्रेरक से पूछे जाते हैं कि जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है, अर्जित अभिप्रेरक कौन सा है, और अभिप्रेरणा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको क्या कि तो कवर कर लियो। फिर है कि चिंतन टॉपिक। चिंतन टॉपिक गुणों में बढ़ो है, या तो चिंतन की परिभाषा, विशेषता, या चिंतन भी प्रारंभ घटना लाग रहा है और अंतिम मान की चरण की है। तो चिंतन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन को नहीं, थोड़ा ही क्वेश्चन पुटअप हुआ है। आप चिंतन छोटो टॉपिक है कवर कर लियो। एक क्वेश्चन आप 1 नंबर आपने पक्को दिलावे को।
फिर है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ। अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एफेजिया, इस प्रकार से क्या कि इसमें ये संबंधी कठिनाइयाँ हुआ है। तो और टॉपिक के 2 या 3 अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ क्वेश्चन कितना पूछे जाएगा, 2 क्वेश्चन उससे ही पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्को ही आएगा, वो अब पक्की बात है। थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा सा कोई 5-6 के मतलब विकार है, अने याद कर लेगा 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत को नहीं। फिर है कि समायोजन और कुसमायोजन। समायोजन टॉपिक और कुसमायोजन, जैसे कि कुसमायोजन और समायोजन से थोड़ी कम पूछे जाते हैं, कुसमायोजन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुसमायोजन के वैसे वो पहला अब खुद पर ही लगा लेते हैं, मतलब आपको रीट को भी एग्जाम में 27 फरवरी ने और स्टेट को एग्जाम में 7 फरवरी ने, तो दोनों मतलब बच्चे के दोनों तरह तैयारी करने लग रहे हैं। बम के पैदा हो रहे हैं, एक तरफ देखा तो भी मैं स्टेट क्लियर कर लिया, एक तरफ देखा भी मैं रीट क्लियर कर लिया, तो रीट में तो मतलब कि रेट पात्रता होते ही कि जस्ट आपने मतलब 3rd ग्रेड की मैंने मतलब वैकेंसी वो देखने नहीं मिल जाएगी। और स्टेट को भी है कि बहुत ज़्यादा कुछ मतलब खबरें दिखावा है कि भी वैकेंसी अपने देखने नहीं मिलेगी, तो बच्चा क्या कि एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो रही है, तो यो क्या एक कुसमायोजन है। इस प्रकार से कि द्वंद्व, कुंठा, ये मतलब ऑप्शन से ऐसा दिया जाएगा, कुसमायोजनों के एक क्वेश्चन पूछे जाओगे या समायोजन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन के भी पक्को आओ, और छोटो सा टॉपिक है, 1 नंबर दिला दो थाने, अच्छा ढंग कवर कर लियो। फिर है कि सिद्धांत, जितना भी व्यवहारवादी सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत है, वहाँ का प्रतिपादक गुण है, और प्रतिपादक पूछेगा वहाँ, हाँ प्रतिपादक है वे सिद्धांत का हमारे मुख्य उद्देश्य क्या है, वे सिद्धांत की थोड़ी सी विशेषता है। सबसे ज्यादा तो जितना भी सिद्धांत है वहाँ प्रतिपादक पूछ लियो, सॉरी जितने भी सिद्धांत है उनके प्रतिपादक देख लेना, और जो सिद्धांत दिया गया उसका उद्देश्य क्या है, ये चीजें आप देख लेना। एक और है कि भी जो भी सिद्धांत है भाई अन्य के नाम है, ये 3 चीज आप गौर याद कर लियो, तो भी कि अपने सिद्धांत टॉपिक को 2 या 3 क्वेश्चन थाने जरूर देखना नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा क्या है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत, जीन पियाजे, एरिक इरिक्सन और ब्रूनर हल, ये 5-7 के एक मनोवैज्ञानिक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या हम क्वेश्चन जरूर ही पुट अप। जीन पियाजे तो छोड़ना ही को नहीं, जीन पियाजों एक क्वेश्चन जरूर मिला थाने। फिर है कि संवेग, संवेग वो अधिकतर पूछा भी जावे और पूछा भी कौन जावे, तो संवेग हूँ कि एक क्वेश्चन पूछा तो 1 ही नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और छोड़ियो ना, छोटो सो टॉपिक है कर लियो। फिर है कि एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 अच्छा ढंग कवर करिए, 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। आरटीआई 2009, आरटीआई 2009 भी के 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। मापन है, मूल्यांकन है, क्रियात्मक अनुसंधान, उपलब्धि परीक्षण है, इनसे क्या है कि मूल्यांकन टॉपिक है, अच्छा ढंग कवर करिए, 2 या 3 क्वेश्चन के थाना देखने में जरूर मिलेगा। और क्रियात्मक अनुसंधान भी क्या है, 1 क्वेश्चन या फिर 2, और उपलब्धि परीक्षण तो 1 क्वेश्चन आगे जाता कौन ही होगा। फिर मूल्यांकन परीक्षण है, इन माह की है कि मूल्यांकन परीक्षण पूरा कंप्लीट टॉपिक है, भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूल्यांकन परीक्षण की विशेषता है 52 क्वेश्चन पूछे जावे, सतत और व्यापक मूल्यांकन है 52 भी पूछे जावे, तो मूल्यांकन टॉपिक है भी थोड़ा सा अच्छा ढंग कवर जरूर कर लियो। एनसीएफ 2005 है, भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, और ब्लूम को वर्गीकरण है, प्रमुख शिक्षण क्षेत्र कौन सा है, प्रमुख शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है, और सूत्र कौन सा है, ओके एनसीएफ 2005 में भी इन तरीके के क्वेश्चन पूछे जावे। फिर क्रियात्मक अनुसंधान है वो किसके द्वारा दिया गया है, और क्रियात्मक अनुसंधान में 1-2 मोस्ट मतलब टॉपिक्स है वे भी अच्छा ढंग कवर कर लियो, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान हो गयो, और उपलब्धि परीक्षण हो गया, उपलब्धि परीक्षण 1 क्वेश्चन पूछे जावे, और मापन और मूल्यांकन हो गयो, अंक के मान ली 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि विविध अधिगमकर्ताओं की समझ है, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक है, पिछड़े बालक है, अपराधी बालक है, अंग विशेषता के हुए है, अंग आईक्यू के हुए है, तो इन तरीके के क्वेश्चन इन टॉपिक को क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो आज को शिक्षा मनोविज्ञान के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अभी मैं थाने बता दिया हूँ। अगर ये टॉपिक जिस प्रकार मैं बताया हूँ वैसे ही अगर आप तैयारी करोगे ना, तो भी आप देखिए कि 20+ क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, और 30 के आप 20 नंबर आसानी ले सको। जितना हो सके वीडियो में बहुत ज़्यादा शेयर करो भी, क्योंकि ये चीज़ें हैं कोई ही कौन बतावे, कुछ कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि इस टॉपिक से इतने नंबर का मतलब कि
नंबर के मतलब क्वेश्चन आएंगे, ये जरूर कह सकता है ये इम्पोर्टेंट है, ये तैयार कर लेना। लेकिन आपको क्या कि एक टॉपिक पर 2-2 घंटे की क्लास से 1-1 घंटे की क्लासें मिलेंगी। और मैं तो क्या कि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको सब चीज़ें समझाने का कोशिश करती हूँ। हिंदी की मेरी क्या कि क्लासें लगने चल रही है, और लेकिन क्लासें तो मैं इतनी मेहनत करके बनाती हूँ, लेकिन जितना आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो। तो आज को सेशन है जितना हो उसको उतना फिल भी शेयर कर दियो। चैनल पर नए हो तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करियो।